मेरे बच्चे, यदि तुम्हें हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही यह निर्णय तुम्हारे लिए भी लिया गया है, क्योंकि मेरे उन्हीं बच्चों को मेरा यह संदेश प्राप्त होगा जिन बच्चों के लिए हम एक निर्णय लेने वाले हैं और वो निर्णय तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि तुम हमारे संदेश को सुन रहे हो तो इस बात को समझ लो कि आज तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। इस निर्णय को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि तुमने संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो भूल कर भी इस संदेश को आधा मत छोड़ना। पूर्ण रूप से सुनना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो तुम हमारी खुशी के लिए एक बार जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। हम दोनों के निर्णय लेने का एक मुख्य कारण है जिसे आज हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे कि वो कौन सा कारण है जिस कारण की वजह से हमने तुम्हारे लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया है। निर्णय तभी लिया जाता है जब फैसले की घड़ी आ जाती है और वो समय आ जाता है जब किसी न किसी किए गए कार्य का फल प्राप्त होता है और हम तुम्हें फल देने का निर्णय कर लेते हैं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुमने वो कौन सा कार्य किया है। हो सकता है कि तुमने कोई गलती की हो और हो सकता है कि तुमने कोई अच्छा कार्य किया हो, क्योंकि जैसा कार्य किया है उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। और हम यह निर्णय ले चुके हैं कि हम तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त कराएंगे और ये भी बताएंगे कि तुमने वो कौन सा कार्य किया है जिसकी वजह से हम विवश हो चुके हैं अपना निर्णय लेने के लिए। लेकिन तुम भी इतना समझ लो कि जो भी कार्य तुमने किया है वो तुमने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर किया है और बहुत ही योजना बना के किया है। वो कार्य तुमसे अनजाने में नहीं हुआ है। और इस बात को भी समझ लो कि जिस जिस बच्चे के लिए हमने यह योजना बनाई है, अभी हम तुम्हें बताएंगे। यदि तुमने भी वह कार्य किया है तो निश्चित ही यह योजना तुम्हारे लिए बन चुकी है। और यदि तुमने हमारे बताए हुए कार्य को नहीं किया है तो यह योजना तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे बच्चे, हर बच्चा जिस दैवी शक्ति को मानता है वह उस दैवी शक्ति से हमेशा उम्मीद रखता है कि उसके लिए कुछ अच्छे फैसले लिए जाएं, कुछ ऐसे फैसले जो कि उसके जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं। लेकिन फैसले कर्मों के आधार पर लिए जाते हैं मेरे बच्चे, ना कि तुम्हारे सोचने से। यदि तुम कर्म अच्छा कर रहे हो और अपने अच्छे निर्णय के अनुसार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा निर्णय अवश्य ही लिया जाएगा। और यदि तुम कर्म नियम के विरुद्ध कर रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए उस कर्म के अनुरूप ही निर्णय लिया जाएगा और ऐसा होता ही है। तुम इस बात को समझो कि तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसकी वजह से हम इस निर्णय को लेने पर विवश हो गए। अर्थात तुमने केवल अपने जीवन में अपने बारे में और अपने कर्मों के बारे में ही ज्ञात रखा है। तुमने कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने की
ना तो कोशिश की है और ना ही तुम्हें इस बात से कोई मतलब है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तुम्हें केवल अपने बारे में सोचकर और यह देख कर कि कहाँ पर तुमसे गलती हो रही है, उसके आधार पर ही तुम अपने कर्मों में हर समय परिवर्तन करते रहते हो। क्योंकि जब तुम उन कार्यों को करते हो जो तुम्हें ज्ञात होते हैं कि वह कार्य तुम्हारे जीवन के लिए सही है और सर्वोत्तम है, तो निश्चित ही तुम्हें एक भी किया गया गलत कार्य का आभास अपने हृदय में विराजमान उस शक्ति से हो जाता है जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे हृदय के अंदर वास तो करती है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने बारे में स्वयं से निरीक्षण करते हो तो वह शक्ति तुम्हारी पूर्ण सहायता करती है और तुम्हें बताती है कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, ये कार्य मत करो, और ये कार्य सही कर रहे हो, इसको करो। क्योंकि शक्तियाँ वही करती हैं जो तुम चाहते हो। यदि तुम अपनी मनमानी करते हो, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, ना ही अपने हृदय की बात सुनना चाहते हो, तो फिर शक्तियाँ तुम्हें कोई भी संकेत नहीं देती और तुम्हारे हृदय में विराजमान शक्ति भी तुम्हें शीघ्र ही संकेत नहीं देती है, बल्कि शक्तियों को इस बात का आभास होता है कि तुम अपने मन से ही सभी कार्यों को करोगे और कर रहे हो। तुम उन शक्तियों का कहना ना तो मानोगे और ना ही उन शक्तियों की स्वीकृति तुम्हें चाहिए। तुम केवल अपने मन के आधार पर सभी कर्मों को करते हो। यह निश्चित है कि यदि तुम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और तुम किसी और के बारे में ना अच्छा जानना चाहते हो, ना बुरा कहना चाहते हो, ना ही किसी भी ऐसे इंसान से तुम्हें कोई ज़्यादा मतलब है जो इंसान तुम्हारे लिए कुछ करता ना हो या तुम्हारा उससे सामान्यतः रिश्ता हो, तो तुम केवल अपने जीवन में अपनी योजनाओं को बनाने के लिए लगे हुए हो। अर्थात तुम्हें केवल खुद के जीवन से मतलब है, अपने परिवार के सदस्यों से मतलब है और तुम्हारा ध्यान हमेशा इस बात में लगा रहता है कि मुझे कौन कौन से कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरे बच्चे, हमने कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है तुम्हारे लिए कि जिसे तुम जानोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाओगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा तुम्हें विष्णुदेव कि मैंने क्या निर्णय लिया है। फिर तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें बताएंगी कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या निर्णय लिया है। मैंने निर्णय लिया है कि जब जब तुम कमज़ोर पड़ने लगोगे, जब जब तुम्हें हृदय के अंदर शक्ति की आवश्यकता होगी और तुम अपने आप को असहाय महसूस करोगे, किसी भी कार्य पर खुद की शक्ति जब तुम्हें कम पड़ने लगेगी, केवल तुम 11 बार, चाहे वो दिन कोई भी हो, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का मेरा ध्यान करते हुए उच्चारण कर लेना और उसी क्षण तुम्हारे हृदय के अंदर मैं स्वयं विराजमान हो जाऊंगा। तुम्हें साहस भी दूंगा और शक्ति भी दूंगा। तुम्हें आगे के मार्ग पर चलने में जो भी कमजोरी महसूस होगी, वो तुम्हारी एक शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। वो ऐसी शक्ति जहाँ पर तुम्हारा दिमाग कई गुना ज़्यादा कार्य में लगेगा और
तुम्हारे आगे के मार्ग सभी सुलझने लगेंगे। जो मार्ग तुम्हें आगे बंद दिखाई देने लगा है, जिसमें तुम्हें यह समझ में नहीं आ पा रहा कि तुम आगे के मार्ग पर चलोगे कैसे, तुम्हें उसका अनुभव नहीं है, तुम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है कि तुम क्या करो, कैसे करो और कैसे इस मार्ग पर आगे तक जा पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम मेरे बताए हुए कार्य को करोगे, तुम्हारी पावर तुम्हें मिल जाएगी। वो पावर जहाँ से साधारण आंखें नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारे मन की आंखें जरूर देख सकती हैं। और तुम्हारा हृदय जिन बातों को अभी जान नहीं पा रहा है, उस समय अनुभव कर पाएगा कि कैसे तुम उस कार्य को पूरा करो और उस कार्य पर कैसे खरे उतर पाओ। क्योंकि जब तक मार्ग दिखाई ना दे, तब तक उस मार्ग पर चला नहीं जा सकता। क्योंकि तुम इस प्रकार से समझो कि एक जंगल में कई रास्ते हैं और तुम बीच जंगल में खड़े हो। यदि तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता ही ना पता हो, तो तुम उस जंगल में घूमते तो रहोगे, लेकिन उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि तुम्हें बिल्कुल ठीक से वो रास्ता नहीं पता है, वो मार्ग जिससे तुम्हें बाहर निकलने का विश्वास हो। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी है कि यदि तुम किसी कार्य के बारे में तो जानते हो, लेकिन उस रास्ते पर चलो कैसे, वो पता ना हो, तो तुम उस रास्ते पर चलने की वजह ठहर जाओगे और सोचने लगोगे कि इस पर चलने का तरीका मुझे नहीं पता, किस दिशा में जाऊं यह तो पता है, लेकिन वो दिशा कौन सी है जिस पर अपने कदम बढ़ाऊं। और यह सोचते ही जब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होने लगेगा, तब तुम्हें यह कार्य करना है। तुम देखना, तुम्हें खुद ही आभास हो जाएगा जब मेरी शक्तियाँ तुम्हें इस बात का मूढ़ ज्ञान कराएंगी कि बच्चे इस मार्ग पर चलो, इस मार्ग से तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। और यह मैं वादा करता हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि तुम केवल खुद के जीवन पर ध्यान दे रही हो, बल्कि दूसरों के बारे में और व्यक्तियों की तरह बुराई करने में, गलतियाँ निकालने में, दोष देने में अपना समय बर्बाद नहीं कर रही। क्योंकि इसी तरह इंसान को होना चाहिए कि वह इंसान यदि किसी के जीवन में कुछ अच्छा कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की गलतियों को निकालने में अपना समय बर्बाद ना करे, बल्कि अपने गलतियों पर ध्यान दे कि वह क्या कर रहा है, उससे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसे उसे अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस तरह से अपने भाव रखता है तो निश्चित ही वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुधार भी ला पाता है और अपने जीवन की सभी गलतियों को समाप्त करके अपने मार्ग को उन्नति की ओर ले जाता है, जहाँ पर उसकी सोचने समझने की शक्ति उसे प्राप्त होती है और उसके जो रुके हुए मार्ग होते हैं वो भी खुलने लग जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो खुद पर ध्यान रखता है उसके खुद के रास्ते सही होते हैं, और जो दूसरों पर ध्यान रखता है उसके खुद के रास्ते उलझ जाते हैं। वह अपने रास्तों को सही नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर ध्यान देने वाले व्यक्ति का अब हम रास्ता खोलेंगे और मैंने यह निर्णय लिया है। लक्ष्मी की सुनो कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज तुम्हें बताने आई हूँ कि विष्णु मेरे पति परमेश्वर के साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए क्या निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय
जिसे जानकर निश्चित ही तुम प्रसन्नता मग्न हो जाओगे, क्योंकि ऐसा निर्णय ना तो पहले मैंने कभी तुम्हारे लिए लिया था और ना ही शायद आगे उस निर्णय के जैसा निर्णय मैं कभी ले पाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है अपने कार्यों से, अपनी उस हर एक गलती को सुधार कर जिसे तुम कर देते हो या तुमसे अनजाने में हो जाती है। जैसे ही तुम्हें उस गलती के बारे में आभास होता है, अर्थात तुम्हारे हृदय को इस बात का ज्ञात होता है कि तुमसे ऐसी कोई गलती हो गई है, उसे सुधारना प्रारंभ कर देते हो। मेरे बच्चे, जो तुम खुद पर इतना ध्यान दे रहे हो, उस ध्यान से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम अपने आप पर ध्यान देने के साथ साथ मेरी जो पूजा आराधना पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। यह मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्न कर रही है, क्योंकि तुम अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद नहीं कर रहे जो यहाँ की बातें वहाँ और वहाँ की बातें कहीं और बोलते फिरते हैं, और ऐसे में वो अपनी दिन को खराब तो करते ही हैं, साथ में अपनी जुबान को भी खराब करते हैं। दूसरों की बुराइयां करने में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और खुद भी अपना समय व्यर्थ गंवाकर कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही भंवर में फंसे रह जाते हैं जिसमें केवल वो दूसरों की बुराइयां करते तो हैं, लेकिन वो बुराइयां जो वो दूसरों के लिए करते हैं वो खुद के लिए भी हो जाती हैं। इस बात को शायद वह भूल जाते हैं कि वो जो करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी और के बारे में समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि तुम अपने जीवन के बारे में स्वयं देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और यह मैंने तुम्हारे अंदर गुण देखा है, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि अब जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे ही हाथों से किए गए कार्य को इतना बढ़ावा दूंगी कि उससे प्राप्त होने वाला धन तुम्हें खुश कर देगा, अर्थात तुम जितने के अधिकारी हो उससे भी कहीं बढ़कर तुम्हें प्राप्त होगा। और उसका कारण केवल इतना है कि तुम जो दिन प्रतिदिन शुद्ध होते जा रहे हो, गंगा जल की तरह तुम्हारा हृदय पवित्र होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तुम अपनी गलतियों को रोक रहे हो, अच्छे कार्यों को कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, धर्म के अनुरूप सभी कार्यों को कर रहे हो, तो मेरे बच्चे तुम धीरे धीरे करके उस गंगा जल की तरह बनते जा रहे हो, जिसे सदियों रख दिया जाए तो वह शुद्ध रहता है, साफ रहता है, पीने के योग्य होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे पूछते हैं, क्योंकि उसका महत्व होता है। और वही महत्व तुम खुद का समझ चुके हो। तुम यह जान चुके हो कि इंसान का व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा होता है, उसका मान सम्मान ही सबसे बड़ा होता है। तुम्हें यह ज्ञात होना कि जीवन में कुछ करना है, समय बर्बाद नहीं करना, यूं ही हाथों से व्यर्थ समय को नहीं जाने देना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर रहा है। इसी कारण मैं तुम्हारे जीवन में प्राप्त होने वाले धन को कई गुना बढ़ाने वाली हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात को और भी ध्यान रखना कि मैं तुम्हें धन को तो बढ़ाऊंगी, लेकिन जीवन में कभी भी खुद पर अहंकार मत करना। ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हें जो प्राप्त हुआ है उसके बल पर तुम दूसरों को दिखावा करते फिरो, दूसरों को नीचे दिखाओ
और तुम अपने हृदय में इस बात को कभी मत लाना कि अब इस संसार का हर व्यक्ति तुमसे तुच्छ के समान हो गया है और तुम एक बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हो। क्योंकि ये नीच और ऊंच का जो भाव होता है, ये इंसान को इस हद तक गिरा देता है कि इंसान चाह कर भी फिर उठ नहीं पाता। और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ प्राप्त कराऊं। उसके बाद तुम अपने हृदय में कुछ इस प्रकार की भावना रखो, बल्कि तुम जैसे हो वैसे रहो। इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने जीवन में जो तुम मेहनत कर रहे हो, मैं केवल उसका फल तुम्हें इस प्रकार से प्रदान करूंगी। इसके साथ साथ तुम अपने धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए ज़रूर लगाना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जब तुम इतना धन प्राप्त कर लो जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल रखने के लिए पर्याप्त हो, तो उसमें से कुछ धन उन असहाय गरीबों की मदद में ज़रूर लगाना जो कि दूसरों पर आश्रित हैं, जो एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं। उनकी मदद करके मेरे बच्चे, तुम जीवन में मुझे और भी ज़्यादा प्रसन्न कर पाओगे, क्योंकि मैं लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा में भी वास करती हूँ। और जब तुम उसी अन्नपूर्णा से बनी रोटी को दूसरों की मदद के लिए दोगे, तो तुम साक्षात मुझे बातें कर लोगे। क्योंकि इस बात को समझो कि ईश्वर की शक्ति केवल उस भक्ति में छुपी हुई है जो भक्ति तुम करते हो। कुछ भक्तियाँ तो ऐसी जो केवल अपने कार्यों में होती हैं, और कुछ भक्तियाँ ऐसी जो दूसरों की सहायता करने में होती हैं। इस बात को हमेशा याद रखो कि देते रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना होकर तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। और यदि अपने हाथों को रोक लोगे तो केवल तुम्हारे लिए ही वो धन आएगा जितनी तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए अपना दायरा बढ़ाओ और अपने जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करो, बाध्य करो, मुझे मजबूर कर दो कि मैं तुम्हारी हर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए विवश हो जाऊं जिसे तुम चाहते हो। और यह सच है कि मैं निर्णय लेने पर इसी वजह से विवश हुई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे कर्मों से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ इस बात से कि मेरा बच्चा कितना समझदार है और कितना गुणवान है। क्योंकि आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो खुद पर ध्यान दें। ज़्यादातर बच्चे दूसरों पर ध्यान देते हैं और दूसरों की बुराइयां करने में समय बर्बाद करते हैं। वो दूसरों का कुछ नहीं करते, अपना जीवन इसी प्रकार से खराब कर लेते हैं। लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और इसी कारण तुमने मेरे हृदय को प्रसन्न कर मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मुझे विवश किया कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय लूँ। इसलिए मैंने और विष्णु देव ने तुम्हारे लिए कुल मिलाकर यह निर्णय लिया है कि हम तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ये जो तुम खुद पर ध्यान रख रहे हो, खुद के कर्मों पर, खुद की गलतियों को निहार रहे हो, बार बार अपनी छोटी से छोटी गलती को ढूंढने का प्रयास करते हो और यह प्रयास करते हो कि एक भी गलती यदि तुम्हें दिखाई दे तो तुम उस गलती को तुरंत ही रोक लेते हो। मेरे बच्चे, जब तुम खुद इस प्रकार हो तो हम कैसे तुम्हें उन्नति से रोक सकते हैं और कैसे तुम हमें बिना आकर्षित किए रह सकते हो। यह कर्म तुम्हारे इतने पवित्र हैं कि हम ना चाह कर भी तुम्हारे प्रेम वश और भक्तिवश आकर्षित हो चुके हैं, बाध्य हो चुके हैं कि तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा।
और हम वैसा ही करने के लिए विवश हो चुके हैं। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा एक नया जीवन होने वाला है, अर्थात जो जीवन तुम अभी जी रहे हो, आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारा सब कुछ परिवर्तन होगा। जिस तरह से खाते हो, जिस तरह से बैठते हो, जिस तरह से कपड़े पहनते हो, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। केवल हृदय के अंदर वही भाव रहना चाहिए और वही रहे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है मेरे बच्चे, क्योंकि पैसे वाले धनवान व्यक्ति में और साधारण से गरीब इंसान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। केवल पहनावे का, रहन सहन का अंतर होता है। ज़्यादा बड़ा व्यक्ति कुछ अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करता है और वहीं गरीब इंसान साधारण सी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। खाना वही सब खाते हैं, लेकिन बस कुछ खाने का तरीका बदल जाता है। और हृदय में तो वही ईश्वर का वास होता है मेरे बच्चे। जिस तरह से तुम्हारे हृदय में मेरा वास है, उसी तरह से उनके हृदय में भी मेरा वास है। कर्म लगभग सबके एक से होते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों को सही से करता चला जाता है वो हर ऊंचाई को छूता चला जाता है, और जो अपने कर्मों में बदलाव नहीं करता, अर्थात सुधार नहीं करता, वह अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। जहाँ था वहीं है और वहीं रह जाता है। इसलिए अपने जीवन में वो कर्म करो जिसके बलबूते पर तुम हमें अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दो, अर्थात तुम अपनी किस्मत को परिवर्तित करवाने के लिए हमें विवश कर दो। क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, अपने कर्मों में परिवर्तन नहीं लाओगे, तब तक हमें विवश नहीं कर पाओगे। सबसे पहले परिवर्तन तुम्हें लेना होगा, अर्थात करना होगा। उसके पश्चात ही हम तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे जिस परिवर्तन को देखकर तुम निश्चित ही चौंक जाओगे। और जिन बच्चों को यह संदेश प्राप्त हुआ है, यदि वह बच्चे इस तरह का कार्य, जिस तरह का कार्य आज हमने बताया है, यदि कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके जीवन के लिए हम यह निर्णय जो हम बता चुके हैं वो ले रहे हैं। और यदि मेरे बच्चे तुम इस तरह के कार्य नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब प्रारंभ कर दो उन कार्यों को। आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में भी हम तुम्हारे लिए भी यही निर्णय लेंगे, क्योंकि चिंता में तुम पड़े हुए यदि अपने हाथों को रोक लोगे तो आगे नहीं जा पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर आगे जाना है तो कर्मों पर ध्यान देना ही होगा और परिवर्तन भी करना होगा। जीवन का परिवर्तन कर्म का परिवर्तन से होता है और कर्म का परिवर्तन तुम्हारे हृदय से होता है। जब तक तुम हृदय में अच्छे भाव विद्यमान नहीं करोगे और परिवर्तन विद्यमान नहीं करोगे, तब तक तुम अपने हाथों को विवश नहीं कर पाओगे कि वह उन कार्यों को करें जो तुम्हारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाए। ये तभी हो सकता है जब तुम्हारे हृदय में बसी भावना परिवर्तन हो, एक अच्छी की तरफ प्रेरित करे तुम्हें, तब तुम्हारे हाथ उस पर चल पड़ते हैं।